नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आवाज दो, हम एक है, लड़कर लेंगे अपना हक। गवर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, ये और कोई नहीं, ये कह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के वर्कर्स, जो लगातार कई सालों से अपना समर्थन अपनी जनता को सर्व तो कर रहे हैं, पर हाथ कुछ नहीं लग रहा। इस समय हम बताना चाहेंगे पनामा चौक में जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफिस के एमडी ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहां पर ये कुछ लोग नहीं बल्कि इनके साथ जुड़े हुए इनके परिवारों की जिंदगी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। पिछले साल भी पैंडेमिक के टाइम में इन लोगों ने लगातार धरने प्रदर्शन किए और आज फिर मजबूरी है इनकी धरने प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को रखना। आखिर खुद सोचिए, ये जो लोग खड़े हैं किस तरह से इस महंगाई के दौर में, इस आपदा की घड़ी में किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करते होंगे, ये खुद सोचिए। आम जनता इस समय इनको देख रही है, आखिर किस तरह से ये लोग अपना गुजारा करते होंगे। जहां पर एक तरफ वायदा किया गया था केंद्र भाजपा सरकार की तरफ से कि प्रगति के रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारी कम होगी। आज सुबह से ये तीसरा प्रोटेस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर वाकई जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो केंद्र शासित प्रदेश के कानून लागू होने में इतना विलंब क्यों? हर कोई क्यों आज सड़कों पर है? क्यों उनको उनके हकों से वंचित रखा जा रहा है? भाजपा सरकार का एक नारा था, एक वायदा था, केंद्र में हमारी सरकार आते ही हम सबसे पहले कैजुअल लेबर डेली वेजर का मसला हल करेंगे। पर अगर मसला हल किया होता, आज ये लोग ये कैजुअल लेबर पीडीडी डिपार्टमेंट के बाहर इस तरह से धरना प्रदर्शन कर नहीं रहे होते। इनमें से वो लोग भी हैं जो रिटायरमेंट एज के बिल्कुल पास है, इनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने खुदकुशियां भी की है, सुसाइड भी किया है, मजबूरी से, गरीबी से तंग आकर। वर्कर झूठी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर झूठी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर झूठी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी भेजो, हमारी भेजो 870 की भेजो, 870 की भेजो। आवाज दो, नहीं छोड़ेंगे, डट के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मर के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, नहीं छोड़ेंगे, डट के लेंगे, मर के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। साफ तौर पर कहा जाएगा, मर के लेंगे अपना, डट के लेंगे अपना, नहीं छोड़ेंगे अपना। आखिर कब तक, कब अंत होगा इनके इस धरने प्रदर्शन का? कब अंत होगा इनकी परेशानी का? कौन करेगा समाधान? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बार फिर से आप इतने सारे लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि कहाँ सोई है सरकारें? सबसे पहले मैम आपका थैंक्स करता हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है, ये हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट है। ये हमने एक दिन के लिए बुलाया है कि अगर आज हमारी मांगें जो हैं वो पूरी हुई तो ठीक है, नहीं तो अगले वाले दौर जो कल से हमने ये रोड है, यहाँ रोड जो है वो जाम हो जाएगी। इसका सीधा से सीधा जो जम्मू कश्मीर यहाँ की यूटी सरकार है, हमारे एलजी साहब हैं, वो ज़ाती ज़िम्मेवार होंगे। हमारे किसी भी साथी को कोई परेशानी हो इतने कोविड के अंदर, या किसी भी इतने टेम्परेचर इस टाइम 40-42 का टेम्परेचर चल रहा है, हमारे लोग खंभों पे चढ़ते हैं, इतने टेम्परेचर के इतना टेम्परेचर है। आज तक बिल सैलरी नहीं दी जाती है इन लोगों को, बिना सैलरी के इन लोगों से काम किया जाता है। 870 लोग हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये काफ़ी टाइम, इस समय आपके पीछे सारे खड़े, कहाँ से लोग हैं? ये हर अलग अलग डिवीज़न से आए हैं। जैसे हमारा उधमपुर हो गया, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, रियासी है, पुंछ, रजौरी, कालाकोट, अपना डोडा, किश्तवाड़,
बन्नी बसोली, बड़े दूर दूर से जम्मू के लोग हैं, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। ये चंद लोग जो जब NIC पोर्टल हुई थी इन लोगों को छोड़ा गया था, तो उस टाइम आनन फानन में NIC हुई थी, ये लोग रह गए थे। तो आज तक ये यहाँ के यहीं हैं, क्योंकि 3 साल से इनको ना सैलरी दी जा रही है, काम इनसे कंटिन्यू लिया जा रहा है। जब भी कहीं पे कोई कुछ भी फॉल्ट आ जाता है, चाहे हमारा तूफ़ान बारिश की वजह से, और ये लोग साइड पे होते हैं, ये खम्भों के ऊपर होते हैं, ये लोग मर भी जाते हैं। जैसे पिछले आपने देखा होगा कि हमारा एक साथी जो हमारा था उसकी डेथ होगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो पोल पे चढ़ा था, दूसरे किसी ने आके वहाँ फ्यूज़ लगा दिए। तो इतना हमारे साथ धोखा हो रहा है हमारे साथियों के साथ, क्योंकि आज तक आप लोगों ने जब भी कहीं न्यूज़ सुनी होगी और यहाँ कैजुअल लेबर ही लोग मरते हैं। जो हमारा परमानेंट स्टाफ है वो कहाँ है, वो कहाँ है? जो 60-70 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं वो कहाँ लोग हैं? और हमारी टोटली 750 है, वो भी देने के लिए तैयार नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के ज़रिए से कि जो हमारे यहाँ के LG साहब हैं, पूछेंगे आपसे, डर लगता है सर जब आप काम पर जाते हैं? डर तो लगा, ना ही आपकी सिक्योरिटी ना कि आपके परिवार की। जिस तरह से आपने कहा काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड किया, काफ़ी सारे लोग करंट लगने से अपाहिज हो गए, काफ़ी सारे लोग करंट लगने से गिरकर उनकी मृत्यु होगी। कहीं ना कहीं आज आपके मन में भी सवाल होता, डर तो लगता होगा। मैम डर तो लगता है। हम जब पोल के खंबे के ऊपर चढ़ते हैं और हम लोग कफन लगा के चढ़ते हैं, हमें पूरा पता नहीं होता कि हम शाम तक घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे किसी को। और हमारे परिवार के भी बोलते हैं कि आप फ्री में ड्यूटी क्यों दे रहे हैं, पर हमारी मजबूरी है। हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा कि कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं और बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं बच्चे, और हमारी जो, क्योंकि 2003 से लेके आज तक कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी आधी जिंदगियां खत्म हो गई हैं। आज हम ये डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट कौन हमें अलो करेगा? सैलरी कब से नहीं मिली? 3 साल से सैलरी नहीं मिल रही है इन लोगों को, जब से कॉर्पोरेशन बनी। कहते हैं कि आपदा की घड़ी में, पैंडेमिक के टाइम में, चाहे वो सरकारी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, उनकी सैलरी नहीं रोकी जाए, उनको दी जाए। तो फिर प्रधानमंत्री जी का जो बात कहना, तो कहाँ कसर करती है बात? मैम यहाँ पे सिर्फ दिखलावे हैं, ये छूटे, ये टोटली सब्ज़ बाग दिखाते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ ग्राउंड वर्क, जो ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है इस टाइम। आपने खुद देखा कि कोविड के अंदर ये लोग जो हैं, जो लोगों के घरों तक जो रोशनी को पहुँचाते हैं, आज ये बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल जो इंडिया, अगर जम्मू कश्मीर को आप यहाँ पे डिजिटल बनाना चाहते हैं, तो जो पावर के अंदर लोग जो पावर को रिस्टोर करते हैं, उन लोगों को महरूम रखा गया है, उन लोगों को सैलरी तक नहीं मिल रही है। तो कहाँ से डिजिटल इंडिया बनेगा, कहाँ से नेट चलेगा, कहाँ से क्या? क्योंकि लाइट हो, पावर हो, तभी डिजिटल भी चलेगा, तभी तो फ़ोन भी चलेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये उन लोगों का दर्द है, इन लोगों का, क्योंकि ये लोग नहीं, इनके साथ इनके जुड़े हुए परिवारों की ज़िंदगी का सवाल है, उनकी रोज़ी रोटी का सवाल है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, ये लोग, सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे मुफ्त में काम ले रही है, पर वो भी खतरे के साए में रहकर। कि किस तरह से ये गुजारा करते होंगे अपने घरों का, किस तरह से ये अपने परिवार को छोड़कर जब पोल पर चढ़ते होंगे, कोई पता नहीं, कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि क्या ये सही सलामत वापस आएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। मैं यही रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपका माध्यम के चैनल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल के सादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 15 मिनट बिजली चली जाए तो हमारे लोग नहीं सह सकते। तो हम 3 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हमारे 17, 20 साल यहाँ लोग हैं, जो जिन लोगों को 20 साल हो गए काम करते हुए सैलरी से मारूम। हमारे कुछ साथियों को 3 साल से सैलरी मिल रही है, हमें कभी आज, कभी कल, कभी परसों। 3 साल से हम सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी 870 लोगों की वेजेस रिलीज़ की जाए। अगर नहीं होगा ऐसा तो हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं होगी। हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। हम आज कफन, जब हम घर से निकलते हैं, कफन बांध के निकलते हैं कि हम वापसी लौटेंगे घर बाल बच्चे के पास या नहीं लौटेंगे। तो फिर भी हमें सैलरी से मारूम रखा गया है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि फ़ौरन हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है। कोई ज़्यादा नहीं मांगते, हम सिर्फ 750 रुपया है, कोई लाख रुपया नहीं, कोई 70,000 नहीं। हमारी 750 है, उससे होता क्या है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। साफ तौर पर दर्द है, इनको तकलीफ़ है, और कहीं ना कहीं इनकी दर्द तकलीफ़ से हमारा दिल भी दुख रहा है इस समय, क्योंकि ये लोग वो हैं जो खतरे में जाकर भी महज मांग रहे हैं कि 6750 यानी 225 रुपये पर डे के हिसाब से जो इनको नाम मिलने थे, सैलरी पर डे के हिसाब पे मिल रही, कम से कम वो तो दी जाए। 3 साल से इन लोगों का शोषण डिपार्टमेंट कर रहा है, इनसे काम करवा रहा है, पर इनको सैलरी नहीं दी जा रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब,
ये हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इनका भी परिवार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये वो लोग हैं, इनमें से कुछ लोग जब पोल पर चढ़ते हैं, करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका परिवार बेबस हो जाता है, भुखमरी की कगार पर आ जाता है। ये वो लोग हैं जो पोलों पर चढ़ते तो हैं, हर घर बिजली पहुंचाते तो हैं, पर कोई गारंटी नहीं कब पोल पर चढ़े या किसी हादसे का शिकार हो जाए, तो उनकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट उठाए। तो खुद सोचिए, अगर आम जनता 2 दिन बिजली ना आए तो हम लोग तड़प जाते हैं कि गर्मी की मार से इस डिग्री में। तो खुद सोचिए, जिन लोगों ने उसी डिपार्टमेंट पे रहकर 3-3 साल से लगातार काम कर रहे हैं और उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, तो उनके पास क्या हाल रह जाता है, तकलीफ़ होती है। ये हमारा डिजिटल इंडिया, डिजिटल जम्मू कश्मीर बनाने की बात तो की जा रही है, पर डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल जम्मू कश्मीर तभी बनेगा जब वहाँ की आवाम खुश हो, जब वहाँ की आवाम के मुद्दों को हल किया जाए। इस समय आप देख रहे हैं, ये कुछ लोग नहीं, ये चंद लोग नहीं, ये परिवार हैं जो गुहार लगा रहे। 870 लोग नहीं, 870 परिवारों की रोज़ी रोटी की बात है। ये वो लोग हैं इस समय खतरे में जाते हैं, पर जेब में एक पाई नहीं, जेब में कोड़ी नहीं, घर परिवार का 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है। तो खुद सोचिए, तकलीफ़ तो होगी ना, तकलीफ़ होगी तो मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाते हैं, सर इन लोगों का दुख दर्द समझिए, इन लोगों की मदद कीजिए। ये लोग काम करने को तैयार हैं 6750 रुपये में भी, पर इनको दीजिए तो सही, ताकि अपने घर का कम से कम राशन तो 2 वक्त की रोटी तो दे सके। बार बार हम कहते हैं, बार बार यही चीज़ दोहराते हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर। तो जब ये चीज़ें सामने आती है, क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जब आपदा की घड़ी हो, आपदा में किसी की सैलरी नहीं रोकी जाए। 2 साल से आपदा की मार को जूझ रहे हैं और ये लोग 3 साल से बिना सैलरी की मार झेल रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो माननीय गवर्नर साहब तक पहुँचे, तो कहीं ना कहीं शायद उनको इनकी हालत पर कम से कम तरस ही आ जाए, कम से कम गौर तो करें। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।